बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। माह मुबारक रमज़ान की दुआओं का सिलसिला और 14वीं शब की दुआ की तिलावत की जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वलियल औलिया व जब्बारल जबाबिरा व या इलाहल अव्वलीन अंता खलक़तनी व लम अकु शैआ व अंत अमरतनी बित्तोअति व अतअतु सय्यदी बिक़द्रि जुहदी फ़इन कुन्तु तवानैतु औ अख़्तअतु औ नसीतु फ़तफ़ज़्ज़ल अलैया सय्यदी वला तक़्त रजाई फ़मनुन अलैया बिर्रहमति वजमा बैनी व बैन नबिय्यर रहमत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वग़फ़िर ली इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और उसके साथ साथ नमाज 14वीं रात की मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस से फरमाते हैं कि ये 6 रकत नमाज 14वीं रात में तिलावत की जाए, अदा की जाए, जिसकी हर रकत में अलहम्द के बाद 30 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की जाए। 6 रकत नमाज 2-2 रकत करके और हर रकत में अलहम्द के बाद 30 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत। मौला फरमाते हैं इस नमाज के पढ़ने वाले पर खुदा वक्त मौत की मुश्किल यानी जान कुनी की मुश्किल को आसान फरमा देता है और मुनकिर और नकीर के सवाल को भी आसान कर देता है। परवरदिगार हम सब के लिए वक्त मौत और वक्त सवाल मुनकिर और नकीर आसानियाँ बहक़ अमीरुल मोमिनीन इनायत फरमाए। और अब आइए रोज़े का सवाब। 14वें दिन परवरदिगार आलम क्या अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब की रिवायत फरमाते हैं 14वें दिन रोज़े की बरकत से खुदा तुम्हें हज़रत आदम और नूह अलैहिमुस्सलाम और उनके बाद हज़रत इब्राहीम और मूसा अलैहिमुस्सलाम और उनके बाद हज़रत दाऊद और जनाब सलमान जनाब सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात का शरफ अता करते हैं। अल्लाहु अकबर। और तुमने हर पैगंबर के साथ जिस तरह 200 साल तक खुदा की इबादत की हो इतना अजर व सवाब तुम्हें इनायत फरमाएगा। परवरदिगार हम सबको रोज़े रखने की तौफीक और ये सवाब के हासिल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। 14वें दिन के रोज़े की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फ़ीहि बिल असरात व अक़िलनी फ़ीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात वला तजअलनी फ़ीहि अरज़न लिल बलाया वल आफ़ात बिइज़्ज़तिका या इज़्ज़ल मुस्लिमीन। और अब इस दुआ के साथ रोज़ाना एक नमाज का तोहफ़ा आपकी खिदमत में। और आज जो नमाज बयान की जा रही है नमाज तलब फ़र्ज़न के एतबार से ख़ास तौर से उन अफराद के लिए कि जो औलाद में बेटियां रखते हैं और बेटे के ख्वाहिशमंद हो। किताब का हवाला किताब मकारिमुल अखलाक और रिवायत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर कोई इंसान खुदा से फ़र्ज़न के हुसूल की तमन्ना रखता हो तो मुकम्मल तरीक़े से वज़ू बजा लाए यानी तमाम वाजिबात और मुस्तहबात के साथ और 2 रकत नमाज बहुत उम्दा तरीक़े से अंजाम दे, बिल्कुल सुबह की नमाज के तरीक़े पर। नमाज की नियत नमाज बराए तलब फ़र्ज़न 2 रकत क़ुर्बतन इलल्लाह और नमाज पढ़ने के बाद सजदे की हालत में जाए और 71 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह की तिलावत करे। नमाज ख़त्म करने के बाद हालत सजदा में जाकर 71 मरतबा 71 टाइम्स अस्तग़फ़िरुल्लाह की तिलावत करे और उसके बाद खुदा की बारगाह में दुआ करे कि परवरदिगार मुझे अगर बेटा अता हुआ तो मैं तेरी बारगाह में अहद करता हूँ
کہ اپنے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب کے نام پر رکھوں گا۔ پروردگار عالم اسے اس نماز اور اس منت کی برکت سے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ پروردگار اولاد صالح تمام اہل ایمان کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرمائے۔